हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। वो स्टोरी है एक गरीब महिला की। बहुत ही पुराने साधारण से कपड़े पहने हुए एक महिला एक बड़े से रेस्टोरेंट के अंदर आती है। सभी लोग जो पहले से वहाँ बैठे हुए थे उस महिला को घृणा भरी नज़रों से देखने लगे। वो महिला फटी पुरानी ड्रेस पहने हुए थी और देखने में भी गरीब लग रही थी। उस महिला को देखकर वहाँ का वेटर तुरंत दौड़कर उसके पास आया और अजीबोगरीब मुंह बनाते हुए उस महिला से बोला, मैडम, आप शायद गलत जगह आ गई हैं। वो वेटर बस इतना ही चाहता था कि ये गरीब सी दिखने वाली महिला जल्द से जल्द इस रेस्टोरेंट के बाहर चली जाए। तभी महिला ने घबराते हुए वेटर की ओर देखा और पूछा कि क्या यहाँ पर केक मिलता है। ये सुनकर वहाँ पर बैठे लोग आपस में कानाफूसी करने लगे और उनमें से कुछ लोग तो हंसने भी लगे। तो वेटर बड़े ही प्यार से बोला, आप सही कह रही हो, हाँ, यहाँ पर केक मिलता है। आपको कितना चाहिए मैडम? आप तुरंत अपने सीनियर मैनेजर को बुलाओ। उस असंतुष्ट ग्राहकों में से एक चिल्लाया, मैंने यहाँ पहले से एक टेबल इसलिए नहीं बुक करवाई है कि कोई भिखारी मुझे यहाँ खाना खाते हुए देखे। महिला ने अपना सर नीचे कर लिया और धीरे से बोली, तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगी बेटा। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप इस तरफ आइए। वेटर बुजुर्ग महिला को दूसरी तरफ ले गया। वो बस किसी तरह उसे बाकी ग्राहकों की नज़रों से दूर ले जाना चाहता था। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उसे बाहर का रास्ता दिखाता। आपने देखा कि कैसे उससे बदबू आ रही है। वो एक बुरा सपना है। ये सब बोलकर वहाँ बैठे लोगों ने अपनी भावनाओं को बिल्कुल नहीं छुपाया। महिला केक के काउंटर पर गई और काफ़ी देर तक उसे देखती रही। दूसरे वेटर उसे देखकर हंस रहे थे। वे कह रहे थे, अगर वो यहाँ मुफ्त में लेने की सोच रही है तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसा लगता था कि महिला ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। गरीब महिला बोली, मुझे बताओ बेटा, क्या इस केक को केवल आधा खरीद सकती हूँ? ये कितने का है? मेरे पास 200 रुपये हैं। उसने हाथ में कुछ 10-10 के 20-20 के पुराने नोट दिखाते हुए पूछा। वेटर ने अपनी हंसी छुपाते हुए, मैडम, मुझे नहीं लगता कि आपके पास इस केक के एक टुकड़े के लिए भी पर्याप्त पैसा होगा। ये केवल एक केक नहीं बल्कि हमारे कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया उच्च क्वालिटी का केक है और इसे हम आधा नहीं बेचते हैं। गरीब महिला शर्मसार हो गई। उसे ऐसा लगा कि उसके अंदर कुछ टूट गया हो। धीरे धीरे वो निराश कदमों से चलते हुए बाहर निकलने लगी। तभी अचानक उसे रेस्टोरेंट के कोने में अपनी पत्नी के साथ में बैठे एक व्यक्ति ने बुलाया, मैडम, कृपया यहाँ आओ। आप बहुत परेशान लग रही हो, क्या हुआ? उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा, मेरी बेटी बहुत बीमार है। जब वो ठीक थी तो हम इस रेस्टोरेंट के पास से जाते थे तो वो काफ़ी देर तक दुकान की खिड़कियों से देखती रहती थी। तो हमने एक दिन यहाँ केक खाने का सपना देखा था, लेकिन अब वो बीमार हो गई है और मेरे पति भी मुझे छोड़कर चले गए और हम दोनों का पेट पालने के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ी। मेरे पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए अब मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा
कम से कम उसे ये केक ही खिला दूं, लेकिन मेरे पास केवल 200 रुपए हैं। इतना कहते हुए उसके आंखों से आंसू बहने लगे। बिना किसी हिचकिचाहट के उस व्यक्ति ने वेटर को बुलाया और उसे अपने बिल पे पर महिला के लिए वही केक पैक करने को कहा। उन्होंने गरीब महिला से कहा, आज 20 साल हो गए हैं जब हमने अपने बेटे को खोया था। एक कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। मैं और मेरी पत्नी कुछ नहीं कर पाए थे, जबकि मैं एक डॉक्टर हूँ। आपके पास 200 रुपए हैं, जबकि मेरा बेटा 20 साल का था। ये ऊपर वाले का इशारा नहीं तो क्या है? उस व्यक्ति की पत्नी ने गरीब महिला को अपना कार्ड दिया और बेटी के इलाज में मदद करने का वादा किया। जब वेटर महिला के लिए केक लेकर आया तो महिला के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने उस व्यक्ति और उसकी पत्नी को धन्यवाद किया और वहां से चली गई। इस घटना के बाद रेस्टोरेंट में सब खामोश थे। सभी को उस व्यक्ति ने ये एहसास दिला दिया था कि पैसे से भले ही वो महिला गरीब थी, लेकिन वहाँ बैठे सभी लोग विचारों से और दिल से बहुत ही गरीब थे। सिवाय उस व्यक्ति के अब वहाँ किसी को भी हंसने का मन नहीं कर रहा था। दोस्तों, हमें किसी के बारे में बिना जाने उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है, न जाने उसकी क्या मजबूरी हो। दोस्तों, आप सबको हमारी यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।